जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के युगल पावन चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य बाबा और उपस्थित महात्माओं, आदरणीय गुरु भाइयों एवं बहनों, सबको मेरा सादर प्रणाम है। आज हम सब बड़े उल्लास और हर्ष के साथ देवभूमि ऋषिकेश के पावन धरती पर गुरुदेव की 105वीं पावन जयंती का महोत्सव मना रहे हैं। हम सबों का परम सौभाग्य है कि हमें जीवन में संत सद्गुरु का सानिध्य, दर्शन और उपदेश, शिक्षा, दीक्षा प्राप्त हुई। गुरुदेव के साथ बिताए हुए पल मानव जीवन के स्वर्णिम पल थे। उनके दर्शन मात्र से हृदय का क्लेश और मन की सारी दुविधाएं इस तरह मिट जाती थी जैसे सूर्य के आने से रात्रि का अंधकार मिट जाता है। गुरुदेव के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हैं। एक स्मरण बार बार याद आता है। गुरुदेव अपने दांत की चिकित्सा के लिए कोलकाता निवास करने के लिए आए थे। उस दरमियान गुरुदेव की दिनचर्या में प्रातःकालीन टहलना शामिल था। गुरुदेव टहलने के लिए जाया करते थे नज़दीक के ही एक पार्क में। सुबह का समय होता था, लगभग 4-4:30 बजे के लगभग गुरुदेव टहलने के लिए जाया करते थे। हम सभी वहाँ जो उपस्थित होते थे, हमने ये अनुभव किया कि कई बार आकस्मिक ऐसा मौसम खराब हो जाता था, लगता था कि घनघोर बरसात होगी और मन में दुविधा हो जाती थी कि आज हुजूर कैसे टहलने के लिए जाएंगे। लेकिन हुजूर का तो टहलना बिल्कुल निश्चित ही था और गुरुदेव का नित्य नियमित टहलना उनके नियमावली का अपूर्व भाग था। ऐसा देखा जाता था कि मौसम बहुत ख़राब है, कैसे होगा पता नहीं, लेकिन हमने हमेशा देखा कि जैसे ही हुजूर के टहलने का समय होता था, सारा मौसम बिल्कुल साफ हो जाता था। गुरुदेव अपने नियत समय पर पार्क जाते और बड़े आनंद के साथ अपने भक्तों और सब साथियों के साथ टहलकर ज्यों ही बासे में बस कदम रखते थे और बासे में गुरु महाराज बस अपने चरण रख के अंदर प्रवेश किए और इतनी बारिश होने लग जाती थी, इतनी बारिश होने लग जाती थी कि लगता ये कैसा आश्चर्य है। देखकर ये आश्चर्य होता था और मन में हमेशा ये भाव आता था कि सच्चे संत की सेवा में सृष्टि भी अपना योगदान देकर स्वयं को धन्य मानती। हमने प्रत्यक्ष देखा कि गुरुदेव की रूटीन में, गुरुदेव की दिनचर्या में बिना कोई बाधा के सब कार्य बिल्कुल सुचारू रूप से संपन्न हो जाते थे। उसके पश्चात जो कुछ होना है होता भी था, लेकिन गुरुदेव की दिनचर्या में बिल्कुल भी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल सामान्य ही हुआ करती थी। ये गुरुदेव की हेतु कृपा है
कि जीवन में उन्होंने अपना सानिध्य, दर्शन, अपनी शिक्षा, अपनी दीक्षा मुझे प्रदान की। और आज भी गुरुदेव के स्नेह को जीवन में हर पल अनुभव भी करती हूँ और बहुत उसकी कमी को भी अनुभव करती हूँ। कभी ऐसे लगता है कि वो बिल्कुल साथ अंग संग हैं, और कभी यूँ लगता है कि अभी गुरुदेव स्थूल रूप में हमारे साथ होते तो और कितने आनंद की बात होती। गुरु महाराज ने हम पर अपनी बहुत दया दृष्टि की है, बहुत, जितना कर सकूं। वाणी में कोई योग्यता नहीं कि मैं गुरुदेव के उपकारों और उनकी दया को बता सकूं, वर्णन कर सकूं। बस गुरुदेव से मेरी यही प्रार्थना है कि जीवन गुरुदेव के उपदेशों और आदर्शों, शिक्षाओं पर कुछ भी ढाल सकूं और उनकी सेवा सुश्रुतता में लगकर अपना जीवन बिता दूं। यही मेरी गुरुदेव से हर पल प्रार्थना है। और उनके चरणों में मेरे सादर प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करने के बाद मैं अपने श्रद्धा सुमन गुरुदेव के चरणों में अर्पित करती हूँ।